हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग मैथ एक्सप्रेस। आज हमारा परसेंटेज टॉपिक का ये पार्ट 3 है और इसमें जो डिफ़िकल्टी रहेगी वो मॉडरेट लेवल की रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। अनुराग एंड आयुष गेट 48% एंड 33% मार्क्स इन एन एग्जाम. If Anurag got 60 marks more than passing marks and Ayush got 15 marks less than passing marks and we got 54 marks, then find we got how much more marks than passing marks. ठीक है, अनुराग की अगर हम बात करें, ये 48 तो कितना होगा 0.48 ऑफ टोटल मार्क्स, टी ले लिया, ठीक है। और आयुष, इसको ए एन कर लो, आयुष को ए वाई से डिनोट कर लेंगे, 0.33 ऑफ टोटल। इफ़ अनुराग गॉट 60 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स से 60 ज़्यादा है इसके मार्क्स, एंड आयुष गॉट 50 मार्क्स लेस देन पासिंग मार्क्स, ठीक है। एंड वीर गॉट 54% मार्क्स, अच्छा जो वीर है वो 54% ऑफ टोटल मार्क्स लाया। देन फाइंड वीर गॉट हाउ मच मोर मार्क्स देन पासिंग मार्क्स, अच्छा पासिंग मार्क्स से इसके कितने ज़्यादा है ये निकालना है। पहले तो पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे, तो पहले तो इसको सब्सट्रैक्ट करो दोनों इक्वेशन को, ये प्लस हो जाएगा तो पी से पी कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 0.15t इक्वल टू 75, ये ऐड हो जाएंगे तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो पड़ेंगे, पॉइंट हटेगा तो 5 बार, टोटल मार्क्स 500 हो गए। अगर 500 टोटल मार्क्स है तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, कहीं भी वैल्यू रख लो, इसमें पुट करो तो कितना हो जाएगा 5 तो 240 इज इक्वल टू पी प्लस 60, तो पी पासिंग मार्क्स की वैल्यू कितनी है 180, ठीक है। और वीर कितने मार्क्स लाए, तो टी में 500 रखोगे तो कितना आएगा 270, तो वीर के मार्क्स पासिंग मार्क्स कितने ज़्यादा है, माइनस कर दो कितना है 180 प्लस 90 270 होता है, तो 90 हो गया। अगला क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्टेड ₹40,000 इन म्यूचुअल फंड फॉर 3 ईयर्स, ठीक है 40,000 उसने इन्वेस्ट करे, ठीक है। इन फर्स्ट ईयर, अच्छा फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर अमाउंट इज इंक्रीज बाय 10%, अच्छा 10% से इंक्रीज हो गया उसका अमाउंट। सेकेंड ईयर हिज अमाउंट इज डिक्रीज बाय X%, अच्छा सेकेंड ईयर X% से डिक्रीज हुआ है। एंड इन थर्ड ईयर हिज अमाउंट इज अगेन इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। इंक्रीज को हम प्लस से दिखाएंगे, डिक्रीज को नेगेटिव, तो टोटल, अच्छा वो कह रहा है कि एंड ही गॉट ₹484,880 मोर एट द एंड, अच्छा जो कम्युलेटिव उसका जो गेन है वो कितना है 4,880। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है कितना परसेंट, मतलब वो डिक्रीज़ हुआ है सेकेंड ईयर, वो निकालना है। तो मतलब इसका जो इंक्रीज़ हुआ है अमाउंट में 4,880 है, तो देखो 10% ये इंक्रीज़ हुआ है, 20 है तो टोटल 30% इंक्रीज़ हुआ है, और माइनस X% डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो 40,000 का 30% इंक्रीज़ हुआ है, 40,000 से मल्टीप्लाई करो, 30% माइनस X% इज इक्वल टू 4,880 होगा। 40,000 इंटू 30% कितना होगा 12,000, ठीक है। और X% कितना होगा, डबल जीरो हट जाएगा तो 400 इंटू एक्स इक्वल टू 4,880, 400x इधर चले जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 8 किया 1 और 7, तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू होगी सही है 17.8, जिसमें दिया नहीं है मगर x की वैल्यू 17.8 ही होगी। अगला क्वेश्चन है, इन यूनिवर्सिटी इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स 80% ऑफ द स्टूडेंट्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 120 वोट्स आर इनवैलिड, ठीक है।
टोटल वोट्स हम टी मान लेते हैं, ठीक है। उसमें से 80% ऑफ द स्टूडेंट्स कास्ट देयर वोट। अच्छा, ये वोटिंग इतने लोगों ने वोट कास्ट करा है, आउट ऑफ विच 120 वोट्स आर इनवैलिड। अच्छा, 80% में भी 120 आपके इनवैलिड हैं। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? वैलिड अगर वोट्स मैं निकालूं टोटल का 80% 0.80 और 120 इनवैलिड्स को हटा दो, तो ये हैं आपके वैलिड वोट्स, ठीक है। अब कह रहा है द विनर गेट्स 37.5% ऑफ द टोटल स्टूडेंट वोट्स एंड वन बाय ओनली 30। पहले तो 37.5% को आप रेशियो में लिख लो। इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे 3 इंटू 12.5%, 12.5% 1/8 होता है, तो ये कितना हो गया रेशियो? 3/8। तो कह रहा है कि द विनर गेट्स, अब ठीक है वैलिड वोट्स में ही विनर और लूज़र के बीच डिवाइड होंगे, तो कह रहा है विनर गेट्स 3/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स वोट्स। टोटल स्टूडेंट्स वोट्स क्या है? टी, 8 ऑफ टी, ठीक है। एंड 1 बाय ओनली 30 वोट्स। अच्छा, 1 बाय ओनली 30 वोट्स, इसका मतलब जो लूज़र होगा उसको जो वोट मिलेंगे वो 30 कम मिले होंगे इससे, ठीक है। तो मतलब इन दोनों वोट्स को ऐड करेंगे तो वो वैलिड वोट्स के इक्वल होना चाहिए। तो इसको आप जोड़ोगे तो 3T8 और 3T8 इनको ऐड करोगे तो क्या होगा? 60/8 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0.8T माइनस 120, ठीक है। 120 इधर जाएगा तो 120 माइनस 30 90, 0.8T माइनस 6T8 तो आएगा 6.4T माइनस 60/8 इक्वल टू 0.4T डिवाइड बाई 8। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी की वैल्यू हो जाएगी 720/0.4, जो कि हो जाएगा, ठीक है, नहीं 1800। अब बोल रहे कि द फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट कास्ट देयर वोट्स। 80% ने कास्ट करा था वोट, तो 20% ने वोट नहीं कास्ट करा। तो 20% मतलब 1/5 कितना हो गया? 360। अगला है देयर इज सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम विच अनमोल टेक्स 20%, Kolu takes 50% of the remaining. Yes takes 1200 less than the amount taken by Golu, and Shivam takes rest amount. If Anmol got rupees 400 less than Yes, then find out amount taken by Golu is how much more than amount taken by Shivam, ठीक है। मान लो कि money is M, ठीक है, from which Anmol takes 20%। अच्छा, मतलब इसको ऐसा करो 100x ले लो, ठीक है। अनमोल कितना ले रहा है? टेक्स 20%, तो 20% लेगा तो 20x हो गया, ये अनमोल का हो गया। गोलू टेक्स 50% ऑफ द रिमेनिंग, 50 रिमेनिंग है कितना? 80x बचा, 50% कितना होगा? 40x, तो ये गोलू ने ले लिया। यस टेक्स 1200 लेस देन द अमाउंट टेकन बाय गोलू, तो यस ने कितना लिया है? 40x माइनस 1200 एंड शिवम टेक्स रेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो पहले देख लो, अनमोल ने लिया 20, गोलू ने लिया 40, 60x ही हो गया। और यस का कितना है? 60x प्लस 40x माइनस 1200, मतलब 100x माइनस 1200। ये अनमोल, यस और गोलू का है। अनमोल, यस, गोलू ने जो अमाउंट लिया वो ये है, ठीक है। टोटल अमाउंट क्या है? 100x। तो टोटल अमाउंट से अगर इसको माइनस कर देंगे, माइनस 100x माइनस 1200, तो ये आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट शिवम का, जो शिवम ने लिया है। तो कितना हो जाएगा? टोटल इज 100x माइनस 100x प्लस 1200, तो मतलब शिवम ने 1200 लिया है। अब बोल रहा है कि अनमोल गॉट रुपीज़ 400 लेस देन यस। अनमोल जो है
20x है, 400 लेस देन यस, यस ने कितना लिया है ये, ठीक है। तो यस, तो इनका माइनस करके देख लो, यस 100 माइनस 20x टू 400, तो ये 20x हो जाएगा, 1200 वहाँ जाएगा 1600, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 80, ठीक है। तो कह रहा है देन फाइन अमाउंट टेकन बाय गोलू इज हाउ मच मोर देन अमाउंट टेकन बाय सिम, सिम का तो हमें पता ही है, गोलू का निकालना है, गोलू का है 40x, x की वैल्यू हमें पता ही लगी 80, तो गोलू का कितना हो जाएगा 40 इंटू 80 विच इज 3200, तो कितना ज़्यादा हो गया 2000। In an election, there were two candidates, A and B, from the same constituency. The total number of votes in their constituency was 60,000 and 70% of the total votes were polled. ठीक है. If 40% of the total number of votes casted in favor of B, then find difference between total votes received by A and B. ठीक है. पहले तो देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी A और B है, ठीक है। तो टोटल नंबर नहीं, कैंडिडेट्स ए एंड बी हैं एक किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसी वाज 60,000, ठीक है। टोटल वोट्स हैं 60,000 एंड 70% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड। अच्छा, तो पहले यहाँ से इसको ऐसे नहीं होगा, ठीक है। पहले 60,000 आपके हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स, और इसमें से 70% वोट्स पोल्ड हुए, ठीक है। इफ 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ बी, तो बी के फेवर में कितने कास्ट हुए हैं 40% और टोटल नंबर ऑफ वोट्स ही हैं, तो कितना हो गया 24,000, ठीक है। देन फाइनल डिफरेंस बिटवीन टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय ए एंड बी, और टोटल वोट कितने पोल हुए 70%, मतलब टोटल कितना हो गया 42,000, तो एक को वोट कितने मिले होंगे 42,000 में से 24,000 घटा देंगे 18,000, तो डिफरेंस कितना हो गया 6,000 का। द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ मनोज आर इन द रेशियो ऑफ 5:8, ठीक है। एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो है 5:8। आफ्टर सम टाइम इनकम ऑफ मनोज इंक्रीज बाय 20%, बट एट द सेम टाइम हिज सेविंग इज ऑल्सो इंक्रीज बाय, सेविंग और अच्छा इनकम का है, तो पहले इनको वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दो, ये 5x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। तो कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम मनोज की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जा रही है 20%, 20% क्या होता है 1/5, इंक्रीज हो रही है तो 1 ऐड करते हैं 6/5, तो ये मतलब जो इनकम है 8x इंटू 6/5 हो जा रही है। इसकी वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा 48/5x, कितना हो गया 45 और 3 मतलब 9.6x हो गया है, ठीक है। एंड सेविंग इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 33 सी 1/3, तो ये कितना मतलब 1/3 हुआ है, तो 1/3 से इंक्रीज मतलब 4/3। तो यहाँ देखो सेविंग क्या है, इनकम में से एक्सपेंडिचर, आप ये होता है ना इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आपको अगर सेविंग निकालनी है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर हटाना पड़ेगा, तो ये कितना है यहाँ पर सेविंग आपकी, सेविंग है 3x, तो यहाँ सेविंग कितना इंक्रीज हो रही है 4/3, तो यहाँ 4/3 इंटू 3x, तो कितना हो गया 4x। अगर सेविंग आपकी 4x है तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा 5.6x, क्योंकि इनकम में से हम घटाएंगे सेविंग को, इनकम में से सेविंग घटाएंगे तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा, तो 9.6x मैंने से मैंने 4x घटा दिया तो कितना आया 5.6x, जो कि एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है।
तो कह रहा है फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पहले कितना था 5x, अब कितना हो गया 5.6x। तो इंक्रीज कितना हुआ है 5.6x माइनस 5x, और पहले कितना था 5x 200। ये होता है इंक्रीज परसेंटेज। परसेंटेज इंक्रीज इस जो अभी न्यू एक्सपेंडिचर है माइनस जो पहले था डिवाइडेड बाय जो पहले था, तो उससे इंक्रीज निकलेगा, इंक्रीज परसेंट हो गया ये। तो 0.6x अपॉन 5x इंटू 100 से x पॉइंट से 0 हट जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो 12% आपका इंक्रीज आएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो ये सब गलत है, 12 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मंथली इनकम ऑफ वीर इज 11 more than that of Anurag. Anurag saves 40% of his income. Veer expends 3/9 less than that of Anurag. If differences between यहाँ डाटा मिस हो गया है, चलो इसको आगे वाली वीडियो में मैं ऐड कर लूँगा क्वेश्चन को। A wooden seller has some number of tables which are 25% more than number of chairs। ठीक है, नंबर ऑफ टेबल्स को अगर टी लें 25% मोर देन, तो 1/4 हुआ, तो मोर देन बोल रहा तो 5/4 ऑफ चेयर, तो टेबल डिवाइडेड बाय चेयर इज 5/4। अब क्या कह रहा है 60% ऑफ टेबल्स, तो पहले ना इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कह रहा है कि 60% ऑफ द टेबल्स एंड 50% आर सोल्ड। तो सोल्ड, तो यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड। तो टोटल टेबल्स का 60% टेबल सोल्ड हुई है, तो मतलब 3x सोल्ड हुई है। और नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड इज 50%, मतलब 2x ये सोल्ड हुई है। तो कह रहे हैं ईच टेबल इज एट ₹250। अच्छा, यहाँ पर बोल रहे हैं ईच टेबल कॉस्ट इज 250 एंड ईच चेयर कॉस्ट इज 240। इफ नंबर ऑफ सोल्ड टेबल्स आर 30 मोर देन दैट ऑफ सोल्ड चेयर। तो टेबल जो बिकी हैं वो 30 ज़्यादा हैं चेयर से, तो मतलब ये है 3x माइनस 2x विच इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ सोल्ड टेबल एंड सोल्ड चेयर। तो ये टोटल नंबर ऑफ टेबल सोल्ड 90 और चेयर 60, क्योंकि x की जगह वैल्यू रख दी हमने। तो इनकी हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालना है। अगर 90 टेबल्स हैं तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, एक टेबल की 250 है, तो 90 टेबल की 90 इंटू 250 कॉस्ट ऑफ टेबल्स, वैसे ही कॉस्ट ऑफ चेयर्स क्या जाएगी 60 इंटू 240। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई सर 500, 8100। अगला क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ सुमित इज ₹50,000 पर मंथ। ठीक है, इसकी सैलरी है 50,000। इसमें से 20% आपका रेंट पे स्पेंड कर रहा है, 10% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है 20% इसने रेंट में करा, तो 80% रिमेनिंग बचा, उसका 10% ये बिल्स में खर्चा करता है। फिर कह रहे हैं 20% ऑफ द फर्दर रिमेनिंग, 10% बिल्स में तो 90% रिमेनिंग हुआ, तो 20% ऑफ फर्दर रिमेनिंग ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में खर्च कर रहा है। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितना हुआ 80%। ही गिव्स सम मनी टू हिज वाइफ एंड रेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन द रेशियो। अच्छा, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है इसको रेशियो में डिवाइड कर रखा है उसने, वाइफ को और म्यूचुअल फंड में 5/4 में। अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट इज हाउ मच लेस और मोर देन
अमाउंट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो रेंट और म्यूचुअल फंड के अमाउंट में कंपैरिजन है ना, तो मैं ये और ये, तो ये तो सीधा निकालो भाई। रेंट में कितना, 20%, 20% मतलब 10,000, ये रेंट पे खर्चा हुआ है। अब म्यूचुअल फंड का निकालना पड़ेगा। 80% ऑफ 50,000 कितना हो जाता है, 40,000। 40,000 ऑफ 90% इज 36,000। 36,000 का 80% कितना हो जाएगा, 28, 28,800। अब इस वैल्यू को इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो 5 और 4, तो 5 और 4 कितना, 9। 9 यूनिट की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है, 28,800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 3 27, 3200। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12,800। तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी होगी, 12,800। तो कह रहा है अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट इज, रेंट कितना है, 10,000, इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन अमाउंट इन्वेस्ट इन, म्यूचुअल फंड से कितना कम है। तो म्यूचुअल फंड है आपका 12,800, रेंट है 10,000, और म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन करना तो म्यूचुअल फंड नीचे आ जाएगा। परसेंटेज डिक्रीज इंटू 100, ये कितना आया, 2800, 128। अच्छा, तो सीधा अमाउंट निकालना है, मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ इसका, सॉरी। तो सीधे सीधे 12,800 और इसमें डिफरेंस निकालेंगे, 2,800 का डिफरेंस है, सीधा आंसर हो गया। ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इससे आगे के क्वेश्चन को आप अगली वीडियो में देखेंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।